पंखुड़ियों का रस ले सकती हूँ। ये मेरे लिए प्राकृतिक स्याही का काम करेगा। अरे गुड़िया, विद्या के इस पावन का काम आ जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। तुम बेझिझक मेरी पंखुड़ियों का रस ले लो, मुझे कोई दर्द नहीं होगा। गुड़िया ने गुलाब का लाल रस एक छोटी शीशी में सूखी लकड़ी की सींग की मदद से अपनी कॉपी पर बहुत ही सुंदर अक्षरों में होमवर्क लिख लिया। स्कूल में जग्गू ने तोता टीचर को गुड़िया की कॉपी दिखाई। सर देखिए, गुड़िया के पास पेंसिल नहीं थी, इसलिए उसने गुलाब के फूल के रस से अपनी कॉपी पर होमवर्क लिखा है। वाह जग्गू, तुमने बहुत अच्छी चीज दिखाई। बेटी, नियम तो पेंसिल के होते हैं, लेकिन तुम्हारी ये लगन पढ़ाई के प्रति अगाध प्रेम और बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। गुड़िया बेटी, ये लो तुम्हारी कॉपी पर गुड। मुझे तुम पर गर्व है। घर टूटने के बाद गुड़िया एक पेड़ की सूखी डाल पर रहने लगी थी। रात को पढ़ने के लिए उनके पास दिया जलाने का तेल भी नहीं होता था। ऐसे में गुड़िया ने रात को में पढ़ना शुरू किया, लेकिन कभी कभी आसमान में काले बादल आ जाते थे। बादल चाचा, प्लीज आप थोड़ी देर के लिए चांद के सामने से हट जाइए। मुझे अपनी पढ़ाई, अगर आप नहीं हटेंगे तो मैं अंधेरे में कैसे पढ़ूंगी? मेरे पास कोई दिया भी नहीं है चाचा। जैसे ही बादल हटते गुड़िया फिर से पढ़ने लगती। उसकी ममतों में मजदूरी करती और गुड़िया रात भर चांद की रोशनी में मेहनत करती। आखिरकार वार्षिक परीक्षा का परिणाम घोषित करने का दिन आ गया। प्यारे बच्चों, इस साल जिसने विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए पूरे स्कूल में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, वो होनहार छात्रा है चिड़िया। मम्मा मम्मा, मैंने टाई दिखाया। आपकी दी हुई सीख मेरे साथ थी। मैंने पूरे स्कूल में पहली पोजीशन लाई है। मुझे पता था मेरी बेटी, तेरी ये लगन एक दिन हमारे सारे दुख दूर कर देगी। मुझे तुम पर गर्व है। पहली पोजीशन लाने के बाद गुड़िया की मेहनत और बढ़ गई। कुछ साल बीत गए। गुड़िया अब एक समझदार और वीर युवा चिड़िया बन चुकी थी। एक दिन उसकी सहेली एक खबर लेकर आई। गुड़िया, तुम्हें पता है, साथ वाले बड़े जंगल में जंगल सुरक्षा बल की सीधी भर्ती निकली है। शिक्षा देने जाओगी? हाँ मीना, मैं जरूर जाऊंगी। मैं पुलिस अफसर बनकर इस जंगल की सुरक्षा और सब पक्षियों की मदद करना चाहती हूँ। देने गई और उसने लिखित और फिजिकल दोनों टेस्ट बहुत ही शानदार तरीके से पास कर लिए। 3 दिन बाद डाकिया बगुला एक खाकी लिफाफा लेकर रानो चिड़िया। रानो बहन, जल्दी बाहर आओ। बहुत बड़ी खुशखबरी है। तुम्हारी बेटी गुड़िया की जंगल पुलिस में मुख्य अधिकारी हो गई है। ये रहा उसका सरकारी लेटर। मम्मा, मैं पुलिस अफसर बन गई। हमारी सालों की मेहनत और आपकी तपस्या सफल हो गई मम्मा। पुलिस गुड़िया ने अपनी पहली सैलरी से मम्मा के लिए हरी घास से सजा आलीशान बंगला बनवाया। एक दिन जब माँ बेटी बाहर बैठी थी, तभी वहाँ से अनपढ़ जग्गू भारी बोझा ढोते हुए और गोरी कवि गुजरती है। बचपन में ना पढ़ने के कारण जग्गू को अब कड़ी मजदूरी करनी पड़ती थी। जग्गू, ये वही गुड़िया है जो आज अपनी मेहनत से इतनी बड़ी अफसर बन गई है, और एक हम हैं जो सिर्फ चालाकियों में। आज मुझे अपनी पुरानी बातों पर बहुत पछतावा हो रहा है। मम्मा, मुझसे अब ये वजन नहीं उठाया जाता। काश बचपन में मैंने भी खेल कूद और चालाकी छोड़कर मन लगाकर पढ़ाई कर ली होती। गुड़िया बेटी, देखो, गोरी और जग्गू अपनी पुरानी नादानियों की वजह से आज कितने परेशान हैं। गौरी आंटी, जग्गू भाई, आप लोग परेशान मत होइए। पुरानी बातें तो बचपन की नादानी थी। मैं आप लोगों से बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। अफसर साहिब, कर देना। हमने बचपन में चालाकी से तुम्हारा वो हरी घास का बैग लिया था। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। गौरी आंटी, कोई बात नहीं। अगर उस दिन मैंने वो नहीं दिया होता तो शायद मुझे कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने और आत्मनिर्भर बनने की इतनी बड़ी प्रेरणा कभी नहीं मिलती। जग्गू भाई, तुम निराश मत हो। पढ़ने की कोई उम्र नहीं। अगर तुम आगे पढ़ना चाहते हो तो हमारे इस हरी घास के घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं। मैं खुद तुम्हें पढ़ाऊंगी।
थैंक यू सो मच गुड़िया। तुम्हारी अच्छाई और किताबों की दोस्ती आज जीत गई और मेरी नासमझी हार गई। मेहनत करूँगा। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि रास्ते में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, अगर आपके पास हो किताबों जैसी सच्ची दोस्त है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है और ईमानदारी से हर सपना सच हो सकता है।